मेरा उर्दू इतना अच्छा नहीं है, लेकिन कुछ वर्ड्स उनसे सीखे हैं, उनका मीनिंग जाना है, तो समझ में आए कि अवाम की खिदमत करो। मलाला साहब ने सिर्फ एक ही सेंटेंस में ये बात कही कि लोगों के लिए खड़े रहो, खुद का घर भरने के लिए खड़े मत रहो। एक बहुत ही पढ़े लिखे और काफी काबिल एमएससी ग्रेजुएट हमारे विजय उबाले सर से मैं यहाँ पर गुजारिश करना चाहूंगा कि आएंगे और प्लीज लोगों के साथ इंतखाब करेंगे प्लीज। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, हैदराबाद के हमारे प्यारे एमएलए अहमद बलाला साहब, और हमारे चिता कैंप के कैंडिडेट 143 और 145 के कैंडिडेट, और बाकी यहाँ पे मौजूद सभी जनता को अस्सलाम वालेकुम और जय भीम। मेरा नाम विजय तातोबा उबाले है। मैं वार्ड नंबर 140 का एमआईएम का कैंडिडेट हूँ। सबसे पहले आपके सामने मैं कुछ चीज़ें रखना चाहता हूँ, जैसे कि जब मुझे टिकट दिया जा रहा था या देने से पहले लोगों में गोवंडी में ऐसा माहौल था कि एमआईएम बिना पैसे के टिकट नहीं देती है। लोग कहते थे कि तुझे टिकट नहीं मिलेगा। मैं एक टीचर हूँ, चिता कैंप की कई क्लासेस में पढ़ा चुका हूँ, पिछले 12 साल से पढ़ा रहा हूँ। मेरा सब्जेक्ट मैथ्स है, मेरे पास इंजीनियरिंग के डिप्लोमा के भी स्टूडेंट्स आते हैं। तो लोग ऐसे कहते थे कि आपको टिकट मिलेगा ही नहीं, आपके काबिलियत पे, आपके एजुकेशन पे आपको कोई नहीं पूछेगा अगर आपके पास पैसा नहीं है तो। लेकिन जब हम बलाला साहब से मिले तो हमको इस बात का एहसास हुआ, साहब ने एक ही लाइन कभी पूछे नहीं कि आपके पास पैसा है नहीं है। हमारा रिकॉर्ड चेक किया, लोगों को हमारे बारे में पूछा, हमसे कभी 1 रुपए की भी डिमांड नहीं की। लोगों ने उनके बारे में जो ये गलत फैलाया है, ये हमको रुकाना चाहिए कहीं पे। मुझसे 1 रुपए की भी मांग नहीं की और मुझे टिकट दे दिया। एक गरीब घर के बच्चे को टिकट दिए एमआईएम पार्टी ने। और बाबा साहब का मैं बहुत एहसान मानता हूं कि हमको एससी एसटी का रिजर्वेशन दिया, और उस रिजर्वेशन के तहत हमको यहाँ पे आज चुनाव में लड़ने की ताकत मिली है और हमको एक मौका मिला है रिजर्वेशन के जरिए, और एमआईएम पार्टी हमको हमारा हक देने में सक्षम रही है। साहब ने 1 रुपए की भी मांग नहीं की, लेकिन एक लाइन बोले। मैं जब हैदराबाद में गया था तो उनके कामों का परिचय बहुत ही लोग दे रहे थे। हम लोग पूछते थे लोगों से कि यहाँ पे काम कैसा किया, यहाँ पे विकास डेवलपमेंट की बातें चल रही थी। तो साहब ने ऐसे हॉस्पिटल से 5 स्टार होटल, आप मुंबई में 5 स्टार होटल दोगे, आप हम लोग कभी जा भी नहीं पाते, ऐसे हॉस्पिटल से, स्कूल से, वहां पे एक लाइन साहब ने कही थी कि जमीन से जुड़ के रहो और जो जनता है उनकी खिदमत करो, आवाम की खिदमत करो। मेरा उर्दू इतना अच्छा नहीं है, लेकिन कुछ वर्ड्स उनसे सीखे हैं, उनका मीनिंग जाना है, तो समझ में आए कि आवाम की खिदमत करो। मलाला साहब ने सिर्फ एक ही सेंटेंस में ये बात कही कि लोगों के लिए खड़े रहो, खुद का घर भरने के लिए खड़े मत रहो। यहाँ के जो एमपी एमएलए अभी जो है, गोवंडी के जो ईशान्य मुंबई के एमपी है, अभी बीच में मुद्दा चल रहा था, एक मुद्दा ऐसा चल रहा था कि जो बीच में हम लोग बैनर लगा रहे थे, आप सबको पता है, आई लव मोहम्मद के बैनर हम लोग लगा रहे थे, पूरे मुंबई के, पूरे भारत में लग रहे थे। ईशान्य मुंबई के खासदार और जो माजी खासदार थे बीजेपी के किरीट सोमैया, उन्होंने इस बैनर पे बहुत से लोगों को सताया है और निकालने भी लगाया है। मतलब हम लोग आई लव मोहम्मद भी नहीं बोल सकते, ऐसा वो लोग बोल रहे। भारत का संविधान सबको राइट टू स्पीच, राइट टू एक्सप्रेस, सभी चीजें देता है और हमको वो हक है, हम वो सब कर सकते हैं, वो सब चीजें। वो खासदार बोलते हैं कि आपको ये सब नहीं लगाना है, वो उतार रहे थे, पुलिस से प्रेशर डाल रहे थे गोवंडी के अवाम पे, चिता कैंप के अवाम पे। तो यहाँ के कुछ लोगों ने, गोवंडी के कुछ लोगों ने
शिवसेना के खासदार को फोन किया कि भाई देखो ऐसा ऐसी बात है, ये लोग बैनर उतरवा रहे, आप कुछ करिए। तो वो खासदार का रिप्लाई आता है, साहब खासदार का रिप्लाई आता है कि आप में अगर दम है तो आप लड़ो, आप में अगर दम है तो आप लड़ो। तो अभी बीएमसी का चुनाव है, ऐसे लोगों को दिखाना है हमें दम कितना है। अब दम रास्ते पे आके नहीं दिखाना है, ईवीएम मशीन पे दम दिखाना है। हमारी जो बहन मां बहनें यहाँ पे अभी हमारी जो आपा है 143 से और 145 से, ईवीएम में अपना जोर दिखाओ, ईवीएम में अपना दम दिखाओ और उनको भारी मतों से विजय करो और उनको दिखाओ कि हमें दम कितना है। हम लोग बाबा साहब के बच्चे, बाबा साहब कहते हैं कि राजनीति में अगर अच्छे लोगों को आप नहीं लेके आते हो तो बुरे लोग आपके सर पे बैठते हैं, और ये बुरे लोग बैठ गए। ये इस बीएमसी चुनाव में ऐसे बुरे लोगों को अपने सर से उतारना है। मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं है, हमारे साहब यहाँ पे मौजूद हुए, आप सभी लोग उनको सुनने के लिए तरस रहे, मुझे भी पता है, मैं भी सुनना चाहता हूं और मैं यहीं पे रुक जाता हूं। सबको अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। ज्यादा ताखीर नहीं करेंगे और चलेंगे वार्ड नंबर 143 के हमारे कैंडिडेट। आप हमें कामयाब करो, उसके बाद में देखिए आप कि हम दोनों मिलके किस तरीके से काम करते हैं, क्योंकि हमको गटर और नाले में नहीं उलझना है। कई साल तक हम लोगों को सिर्फ गटर और नाले में उलझाया गया है, इसके हटके भी हमको काम करना है। एजुकेशन का मसला है, हॉस्पिटल है, गार्डन है, नशा मुक्त चिता गेम करना है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आने वाले वक्त पे इंशाअल्लाह अगर हम जीत के आते हैं तो हम ये सब काम को अंजाम देंगे, नहीं कि गटर नाले में उलझेंगे। गटर नाला तो इंशाअल्लाह 1 महीने के अंदर जितना भी चौकअप पड़ा हुआ है, जो पिछले टाइम काम नहीं हुआ, यहाँ पर दोनों वार्ड के आवाम बैठे हुए हैं, ये सब जानते हैं कि कुछ भी काम नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप और फेसबुक पे हुआ है। ज़मीन में कुछ काम नहीं हुआ है। ज़मीन में काम करने का हुनर हम लोग रखते हैं, क्योंकि हम नगर सेवक नहीं थे तो भी अल्हम्दुलिल्लाह 143 में और 145 में हमने काम को अंजाम दिया। आप अगर मेरे फेसबुक पे देखोगे तो आपको काम दिख के आएगा। और कुछ लोग बोलते हैं कि ये लोग क्या करेंगे, अरे हम बताएंगे इंशाअल्लाह। ये आवाम बोल रही है कि दोनों साइड पतंग उड़ने वाली है। जो वोट काटने के लिए खड़े हैं आप उससे सावधान रहिए, क्योंकि कुछ लोग कई साल पहले चिता गेम छोड़ चुके हैं जो अभी आए हैं, और एक तो भाई एमएलए लड़े बाद में गायब भी हो गया था, अभी किसी और को लाए खड़ा किया वोट काटने के लिए। अभी किसी का गठबंधन है तो उस गठबंधन के हिसाब से लड़ना चाहिए, क्या अकेले लड़ना चाहिए? पूरे जगह गठबंधन है, लेकिन इस चीता गेम में गठबंधन नहीं है। आप समझदार है, समझिए क्यों नहीं है। इसकी वजह है अपना वोट काटना है और किसी और को जिताना है। आप लोग ऐसे लोग से होशियार रहिए, और 15 तारीख के दिन आप लोग फजर पढ़ के इंशाअल्लाह वोट डालने के लिए जाइए। 145 से हमारी भाभी खैरुन्निसा जी को जिताइए। बटन नंबर 7 है। 143 से मेरी वाइफ शबाना काजी को जिताइए। बटन नंबर 7 है। 4 और 7 बस यही दबना चाहिए और यही चलना चाहिए। इंशाअल्लाह ये शुरुआत है, आगे बहुत कुछ करना है। लोगों की गलतफहमी दूर करना है कि कहीं से कोई आता है यहाँ पर वोट मांग के एमएलए बन जाता है, एमपी बन जाता है, लेकिन चिताएम का विकास कोई नहीं करता है। सिर्फ छोटे मोटे चीज़ पे ही हमें खुश किया जाता है। कई साल हो गए यहाँ पर, 2009 से लेके 2025 तक आप देखिए चिताएम का क्या विकास हुआ, कुछ भी नहीं। यहाँ डेवलपमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ। क्या हमको यहाँ पर गार्डन मिला? नहीं। गार्डन मिलता तो आज हमारी माँ बहन लोग को शुगर और ब्लड प्रेशर नहीं होता, क्योंकि वो लोग टहलते, जाके बैठते, खेलते बच्चे लोग के साथ में, तो सेहत तंदुरुस्ती रहते। आज चिताएं में कितने लोगों के ऊपर शुगर की बीमारी है, कितने लोग को ब्लड प्रेशर है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि हमारे पास गार्डन नहीं है।
प्लेग्राउंड तो है माशाल्लाह, ये भी एक प्लेग्राउंड अच्छा है, बचा हुआ है, वरना ये भी नहीं रहता। इससे हमारे जो नौजवान बच्चे भाई लोग हैं, मेरे जो छोटे बच्चे हैं, वो लोग खेलते हैं, नशे की तरफ तो नहीं जाते हैं। इंशाल्लाह हम लोग जीतने के बाद में पहला नशे को गायब करेंगे, और जो बच्चे लोग नशा छोड़ना चाहते रहेंगे, हम उनसे मिल के उनके लिए कुछ सुविधा करेंगे कि रिहाब सेंटर भेजे ऐसे, और उन लोग को इंशाल्लाह सुधारने का काम करेंगे। मैं अपनी बात यहीं ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।